वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमारे इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम लोग कोनिक सेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं कोनिक सेक्शन के डिफिनीशन के लिए एक फिगर ले रहा हूँ। यहाँ एक पॉइंट P ले लेंगे और यहाँ एक लाइन जिससे P से M डिस्टेंस हो जाएगा, जो कि इस लाइन पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा PM। और फिर P से एक डिस्टेंस लेंगे पॉइंट का, जो कि PS आ जाएगा। और P एक जनरल पॉइंट मैंने XY ले लिया। तो कोनिक सेक्शन में हम लोग S को बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट, S को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट, और इस लाइन का नाम देते हैं ZM, और इसको बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स। मतलब कि जो ZM लाइन होगा उसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ कोनिक सेक्शन का मैं पहले डिफिनीशन लिख रहा हूँ। कोनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट fixed distance from a fixed point and a fixed line is always constant। तो यहाँ मैंने कोनिक सेक्शन का डिफिनीशन दिया और इसमें मैंने 2-3 पॉइंट का यूज किया। एक कि कोनिक सेक्शन एक पॉइंट P का क्या होता है, लोकस होता है। लोकस एक इक्वेशन होता है XY के फॉर्म में। और दूसरा मैंने यूज किया फिक्स्ड पॉइंट। तो फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग कोनिक सेक्शन में फोकस बोलते हैं। और एक मैंने यूज किया फिक्स्ड लाइन। तो फिक्स्ड लाइन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। और एक मैंने यूज किया कांस्टेंट रेशियो। तो कांस्टेंट रेशियो क्या होता है, P से S के डिस्टेंस और P से फिक्स्ड लाइन के डिस्टेंस को हम लोग कांस्टेंट रेशियो बोलते हैं। और अगर इसको बटा में लिखा जाए तो PS बाई PM को स्मॉल e से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। इसको याद रखना है, इसको हम लोग इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। तो यहाँ लिख देंगे कि कांस्टेंट रेशियो क्या है, E है, जो कि इसेंट्रिसिटी है, और इसी को हम लोग कांस्टेंट रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, PS बाई PM इक्वल टू E आ गया। तो PS इक्वल टू क्या लिख देंगे, E इंटू PM। और यहाँ कंडीशन हमारा हो जाएगा केस 1, इफ E इक्वल टू 1 then PS by PM
इक्वल टू 1 तो क्या आएगा, PS इक्वल टू PM आएगा। तो इस केस में लिखेंगे कि जो हमारा कोनिक होगा, कोनिक इज ए पाराबोला होगा। मतलब कि इस कंडीशन में हमारा कोनिक क्या होगा, पाराबोला होगा। और केस 2 यहाँ लिखा जाए, और इसमें मैंने लिखा कि इफ E इज लेस देन 1, मतलब कि PS बाई PM क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो कहेंगे कि P से S का डिस्टेंस PM डिस्टेंस से कम होगा। तो इस कंडीशन में बोलेंगे कि कोनिक इज एन इलिप्स हो जाएगा। मतलब कि इस कंडीशन में कोनिक को क्या बोलेंगे, इलिप्स बोलेंगे। और फिर केस 3 में देखें तो एक कंडीशन और बच रहा है, E ग्रेटर देन 1। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे PS बाई PM ग्रेटर देन 1, मतलब कि P से S का डिस्टेंस PM से बड़ा होगा। तो इस कंडीशन में कोनिक इज ए हाइपरबोला होगा। मतलब कि यहाँ से हमें पता चला कि कोनिक सेक्शन का 3 पार्ट होता है, और तीनों पार्ट क्या क्या होता है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि देयर आर 3 पार्ट ऑफ कोनिक सेक्शन। तो पार्ट 1 आ गया पाराबोला। पार्ट 1 को क्या बोलेंगे, पाराबोला बोलेंगे। और पार्ट 2 को क्या बोलेंगे, इलिप्स बोलेंगे। और तीसरे टाइप को क्या बोलेंगे, हाइपरबोला। और यहाँ याद रखना है कि पाराबोला में E इक्वल टू 1, इलिप्स में E लेस देन 1, और हाइपरबोला में E ग्रेटर देन 1। तो हमने इस वीडियो सेशन में कोनिक सेक्शन के बारे में देखा। तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक आईडी को फॉलो करते रहें। थैंक यू।